मेरी मैया ने जैसे ही अपना शरीर नष्ट किया तो भोलेनाथ समाधि में लीन थे। उसी समय आज मेरी मैया ने शरीर को छोड़ा है। भोलेनाथ को भी लगा कि पता नहीं पूरा धरती हिलने वाली है, क्या होने वाला है, विनाश होने वाला है। जैसे ही नारद बाबा यहाँ से पहुंचे भोलेनाथ के पास और कहा, ही भोलेनाथ आप यहाँ पर विराजमान है, वहां देखो उस दक्ष पापी दुष्ट ने हमारी सती मैया को आज हवन कुंड में, एक दो बात और बढ़ा के बोल दी कि हवन कुंड में मैया सती को आज घुमा के आकाश से नीचे हवन कुंड में पटक दिया, मैया नष्ट हो गई। उसी समय नारद बाबा ने, महर्षि नारद ने कहा, भोलेनाथ के नेत्र लाल हो गए और इतनी जोर से क्रोध आया भोलेनाथ को कि उसी समय आज मानो लगता हो कि कहीं प्रकृति हिलने वाली है। उस भोलेनाथ को, क्रोध को भोलेनाथ ने अपने केस की जटा को जमीन पर पटका और वीरभद्र नाम का गढ़ प्रकट हो गया। वीरभद्र नाम का गढ़ जैसी प्रकट हुआ। प्यारे हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ मेरे ताई आदेश आज्ञा करिए, क्या आदेश है मेरे लिए। तो उसी समय मेरे भोलेनाथ ने कहा, हे वीरभद्र अपनी सेना के साथ जाइए कि जाओ उस राजा दक्ष के उस यज्ञ को विध्वंसित कर दो, नष्ट कर दो। वीरभद्र ने अपनी सेना को सजाया और सेना को सजाने के बाद वीरभद्र वहां से चला है और जितने उसके सेना नायक थे, मजबूत थे, सब ने जाके भृगु जी, पूका जी, वशिष्ठ जी, अनेक अनेक सब संत ऋषि जो भी थे सबको अपमान किया। और पूका भृगु जी किसी की दाढ़ी को नोच लिया, किसी के दांत को खींच लिया। क्यों खींचा? कि कोई दांत फाड़ के हंस रहा है तो कोई दाढ़ी को हिला के हंस रहा है। तो मेरी भोलेनाथ के जो गढ़ है वीरभद्र, इन्होंने विचार किया, बोले मेरे हमारे प्रभु का यदि स्थान नहीं था तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए थे? तुमने भी आनंद लिया है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद तो तुमको भी मिलना चाहिए। फूका जी की दाढ़ी को ही खींच लिया। अब तो सभी विचार करने लगे, अरे हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमने कोई गलती नहीं करी है, हमने कोई गलती नहीं करी है। अब तो सभी देवता लोग, जो भी देवता थे, सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और ब्रह्मा जी के पास पहुंचते ही सज्जनों, ब्रह्मा जी के पास जैसे देवता पहुंचे तो मेरे प्यारे ब्रह्मा जी विष्णु के पास पहुंचे। अब तो वहां के यज्ञपति, जो सेनापति जो भी थे, उन्होंने बड़ा यज्ञ किया था, विचार कर रहे थे कि यज्ञ कैसे सफल हो, कैसे यज्ञ सफल होगा। तो उसी समय ये सब जो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी पहुंचे विष्णु के पास। अब विष्णु और ब्रह्मा दोनों पहुंचे कि मेरी तो ताकत नहीं है ये वीरभद्र को संभालने के लिए, तो क्या करें। दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास, जो यज्ञपति, महापति, श्रीपति, जितने पति थे सब चल पड़े विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ में। पाए माम रक्षा करो, हे रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में, हमारी रक्षा करो। वीरभद्र कहने लगे, बड़ी बुआ बन के पहले तो आ गए थे, आपको नहीं मालूम था क्या भोलेनाथ का स्थान नहीं तो क्या यज्ञ पूरा हो जाएगा? अब तो सभी देवता अपने अपने प्राणों को बचाते हुए चले। और इतना ही नहीं, मेरे उस वीरभद्र ने दक्ष को भी वहां से लिया और खदेड़ा जोर से। और उसी समय मेरे दक्ष ने जब वीरभद्र को देखा तो युद्ध हुआ। वीरभद्र ने उसी समय दक्ष के सिर धड़ को अलग कर दिया।